चलिए बच्चों, वन मोर एग्जाम्पल ऑन ग्रेजुएटी। अब ये जो एग्जाम्पल है ग्रेजुएटी में जो नॉट कवर्ड पे रखा है, पिछले वाला एग्जाम्पल कवर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एट पे था, ये वाला एग्जाम्पल नॉट कवर्ड पे है। पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स हु इज नॉट कवर्ड, सी, नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एट 1972 रिटायर्ड ऑन 20th November 2003 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। एबीसी का मतलब ये तो नॉन गवर्नमेंट हो गया, ये गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट, and receives rupees 1,86,000 as gratuity after services of 38 years and 10 months. His salary rupees 8,000 per month up to 31st July 2023 and 9,000 per month from 1st August 2023. Besides, he gets 500 per month as a DA. 69% फॉर्मिंग पार्ट है। व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विल बी एक्सम्प्ट। चलिए फटाफट, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। पहली बात, क्या कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है? नॉट कवर्ड है। कितने साल की जॉब है? 38 ईयर्स एंड 10 मंथ्स की जॉब है। चलिए, नॉट कवर्ड है, इसका मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में नॉट कवर्ड वाला पूरा कट पूरा टेबल आ जाएगा। पहले क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल ग्रेजुटी, जो आप लिखते हैं वही स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, ठीक है। चलिए बताइए, ग्रेजुटी मिली कितनी उसको? ग्रेजुटी रिसीव्ड कितनी की है? उसने रिसीव्ड की है 1,86,000। यहाँ लिख देंगे, लेस कर देंगे सर, यहां से एग्जम्पशन मिलेगा, लिखेंगे एग्जम्पशन whichever is less first, क्या यहां पे आता है 1/2 इंटू बेटा एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, इयर्स ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड ओनली। यहां वो फ्रैक्शन लेना नहीं है, जो कंप्लीटेड पार्ट है वही लेना है। सेकंड आता है लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट है हमारा कितना? 20 lakhs। एंड थर्ड बेटा आता है जो ग्रेजुटी आपको सही मायनों में मिली है वो, इससे ज्यादा तो एग्जामेशन नहीं हो सकता ना, 1,86,000, ठीक है। चलिए 1/2 इंटू बेटा ये क्या लिखा है? एवरेज मंथली सैलरी। जो एवरेज मंथली सैलरी फाइंड करना है ना, वो कैसे फाइंड करना है? जब वो रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड कब हुआ है? आपको बोला गया है कि रिटायर्ड हुआ है 20 नवंबर को। तो जो रिटायर्ड हुआ वो महीना छोड़ के, नवंबर का महीना छोड़ के पीछे के 10 महीने का एवरेज, तो नवंबर छोड़ दोगे तो पीछे जनवरी टू अक्टूबर इतने महीने रहेंगे, 10 महीने। उस 10 महीने में आपको बेसिक पे क्या लेना है बेटा? बेसिक पे लेना है, डीए लेना है, एंड वो फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर क्या लेना है? परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर ये लेना है। जो एफिशिएंसी बेस्ड होता है वो फिक्स कमीशन नहीं लेंगे। ये तीन चीज लेनी है पिछले 10 महीनों की, और फिर एवरेज निकाल देना है। हालांकि इस वाले एग्जांपल में कमीशन दिया ही नहीं है तो ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। बचा क्या? बेसिक पे। आपको बोल दिया गया है कि फर्स्ट, है ना, कहाँ बोला है बेटा? 8,000, हिज सैलरी रुपीज 8,000 पर मंथ बेसिक सैलरी अप टू 31st जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो जनवरी टू अक्टूबर गिनना है ना, जनवरी टू अक्टूबर गिनना है ना, तो 31st जुलाई तक 8,000 थे ना। मतलब क्या हुआ? जनवरी से लेकिन जुलाई तक 8,000 पगार था। कितने महीने हुए? 7 महीने, 56,000। और जुलाई के बाद 1st अगस्त से पगार कितनी होगी? 9,000। 9,000 इंटू 3, 27,000। बोथ टूगेदर 83,000। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है यार। पिछले 10 महीने की पगार आपको बेसिक पे गिन लेनी, बस, और कुछ नहीं। एंड आपको डीए लेना है। अच्छा, डीए यहाँ कौन सा लेंगे बेटा? फॉर्मिंग पार्ट लेना है। कौन सा लेना है? फॉर्मिंग पार्ट। याद रखना, फॉर्मिंग पार्ट बोला गया हो तो ही समझा जाएगा। आपको बोला है 500 रुपए डीए मिलता है जिसपे 69% फॉर्मिंग है, तो हम क्या करेंगे? 500 में से 69% कर लेंगे। क्यों? ये फॉर्मिंग मिलेगा ऐसे 10 महीने का, क्योंकि डीए पर मंथ दिया है।
तो ये आ जाने वाला है 3450। इन दोनों का टोटल कर देना है आपको, है ना, 83,000 प्लस वो, ये आ जाएगा कितना बेटा, 86,450 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, क्यों, मुझे एवरेज चाहिए 10 महीनों का, तो कितना आ जाने वाला है 8645 इनटू सर्विस इज कंप्लीटेड ओनली 38 ईयर्स ही हम यहाँ लेंगे, और 10 महीने लेंगे नहीं, इनटू क्या कर देंगे 38, तो 8645 इनटू 38 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 164255। इन तीनों में से जो कम हो एग्जम्पशन मिल जाएगा, कितना 164255 का एग्जम्पशन हो जाएगा, और 186 में से क्या कर देंगे माइनस, 1,86,000 में से क्या कर देंगे माइनस, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 21,745। दिस इज टैक्सेबल ग्रेचुइटी। सिंपल है, ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल भी खत्म।